नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने जो है थंबनेल पे क्वेश्चन देख ही लिया है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैथ को देखिए, मैथ को मैथ की तरफ आप मत पढ़िए, मैथ को आप इतिहास की तरफ पढ़िए दोस्तों। तो आपको जो है एकदम बेसिकली तौर पे जो है क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। और एक साथ बात और साथियों में बताना चाहूंगा, आप जो है ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ट्रिक मैं आज क्वेश्चन को बता रहा हूं दोस्तों, एकदम बेसिक तौर पे बताऊंगा, वो भी ट्रिक उसके सामने फेल हो जाएगा। ठीक ना। आप दोस्तों किसी क्वेश्चन को बेसिकली हल करेंगे तो आप एक दिन खुद ट्रिक बन जाएंगे, ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो चलिए दोस्तों हम बिना देर किए है वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में क्वेश्चन देखा है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्या हो जा रही है, q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है साथियों, देखिए दोस्तों, पहली बात आपको बता दो, चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय। यानी टाइम एंड डिस्टेंस के लिए मात्र यही एक फार्मूला है, इसके अतिरिक्त तो कोई फार्मूला नहीं। इस फार्मूले में पूरा आपका चैप्टर एंड होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त तो कोई फार्मूला नहीं है। आप ध्यान मत दीजिए कोई ट्रिक पे, केवल इसी फार्मूले पर आप जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तब आप अपने माइंड में ये सेट करके रखिए, केवल इस फार्मूले पर आपको हल करना है और कुछ नहीं है इसके सामने। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जैसे जैसे मैथ किसी भी क्वेश्चन को जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप पुट करते जाइए और कुछ मत सोचिए। देखिए, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी हमको मिल गई, p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। कितना? p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्या हो जा रही है, q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। देखिए साथियों, उसका जो है p चाल है, लेकिन फिसलन के कारण जो है वो q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। उसकी चाल p में से माइनस q कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे माइनस q कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल तो देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, फिसलन के कारण उसकी चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो इसमें से 10 में से -2 कर दीजिए, इक्वल टू 8 उसकी रियल चाल हो गई। क्या हो गई? रियल स्पीड उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। p माइनस क्यू कर देंगे तो उसकी यहाँ पे रियल स्पीड निकल के आ गई कि उसकी रियल स्पीड क्या है। ठीक ना, तो चाल ये हमको मिल गया, चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय। अब देखिए साथियों, यहाँ पे समय क्या दिया है, यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे, क्या उसे 8 घंटे लगे, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए p माइनस क्यू इक्वल टू 1/r हमको हमारे पास डाटा है। अब ये चारों ऑप्शन में देखिए कि ये ऑप्शन किस में, देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन में ही है 1/r इक्वल टू p माइनस क्यू, यानी 1/r ये हो गया इक्वल टू p माइनस क्यू, हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, ठीक टाइम एंड डिस्टेंस के इसी टाइप के क्वेश्चन जो है करा रहा हूं, जो देखने में थोड़ा उल्टा पुल्टा लगता है लेकिन एकदम इजीली दोस्तों आपको सॉल्व होगा वही 2 सेकंड में। साथियों आप एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ना, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे चलते हैं। देखिए, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में कितने जाती है साथियों, 64 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 64 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 64 किलोमीटर जा रही है। अब विश्राम सहित जब विश्राम करते जा रही है बस, तो बस की गति कितनी हो जा रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में यहाँ पे 48 किलोमीटर जाती है। ठीक ना, अब जब विश्राम को छोड़कर इतना 1 घंटे में इतना जाती है, अब विश्राम सहित 1 घंटे में इतना जाती है, तो कितने देर के लिए उसको विश्राम करने में कितना दूरी का नुकसान होता है। देखिए साथियों, यहाँ पे 64 माइनस 48 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, यानी 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर की दूरी उसको, 16 किलोमीटर की दूरी उसको नुकसान हो, 16 किलोमीटर की दूरी की उसको नुकसान हो रही है क्या, विश्राम करने में। अगर विश्राम नहीं करती तो 16 किलोमीटर की दूरी का उसको नुकसान नहीं होता है। ठीक नहीं होता। ठीक है, तो 16 किलोमीटर की दूरी उसको, तब यही पूछ रहा है कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। ठीक है ना, यहीं पे वो समय पूछ रहा है साथियों। चलिए समय हो गया, ये हमारा क्वेश्चन, बस इसको आप समझ लिए तो हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे समय पूछ रहा है कितने समय के लिए विश्राम के लिए रुकती है, तो समय इक्वल टू, देखिए साथियों हमको 16 किलोमीटर की दूरी हो गई, विश्राम के लिए वो गंवा देती है ये दूरी 16 किलोमीटर। अब साथियों यहाँ पे होता है, यहाँ समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल हो गया। ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय होगा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ जाएगा तो समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ चाल इसकी क्या होगी, चाल कौन सा हम पुट करें, ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा रखें कि जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा रखें। तो यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे डाउट कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल होता है। अब देखिए यहाँ पे बस, इसमें देखिए कि बस की रियल जो है स्पीड कौन सी है, तो रियल स्पीड साथियों आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसे, क्योंकि ये विश्राम को छोड़कर बस की गति है, ठीक है ना, ये विश्राम इसमें शामिल नहीं, वो कंटिन्यू चलती जा रही है बस, तो यहाँ पे 64। और ये जो स्पीड देख रहे हैं ये विश्राम सहित है, यानी कुछ किलोमीटर चल रही है तो रुक जा रही है, फिर उसके बाद चल रही है, ये होता है उसका रियल स्पीड, ये नहीं है। रियल स्पीड क्या है, ये है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 64 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 16 64 का 100 और 16 64 हो गया 1/4। ये जो साथियों समय इक्वल टू 1/4 घंटा आया है, क्या आया है, घंटा। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 1/4 ना देखे, ये मिनट में कन्वर्ट करके दे या फिर सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 घंटा हो गया हमारा, यहाँ पे हमको आंसर हमारे पास हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साथियों 1/4 देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये घंटा में इसलिए आएगा कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे साथियों हम जो है मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करने क्या है, 60 से गुणा कर दीजिए, मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये 4 एकम में 4 और 2 हो गए 4 5 20, यानी 15 मिनट। क्या हो गया साथियों, यहाँ पे कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, तो आपका राइट आंसर 15 मिनट, ठीक है साथियों। तो ये आपका दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को है। और साथियों सबसे पहले हमारे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों। मैं इसी तरह क्वेश्चन को कराता रहूंगा जो देखने में थोड़ा लगते हैं कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं इसको आपको इजीली सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।